जय श्री राम, जय श्री राम। वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि दशरथ जी के जाने का शोक मत करिए और जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही राजपाट को संभालिए। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हक तुम ही कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा का सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जौवनु दैयौ, पितु आज्ञा अग अज सुन भैयौ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु पैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावै टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दें वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हुई है सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपे राजु राम कै आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहिए सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरजु कहियै, पूत पथ्य गुरु आयसु अहियै। सो आदर करई हित मानी, तजई विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुर पर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु।
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने सील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्त्रत सींचत, विरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरि सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहेज सनीह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र में जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम।